हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर प्रिंस। आज हम लोग चैप्टर 8 ग्रेविटी का क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। और आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट पे भी विजिट करके सारे चैप्टर्स को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम लोग ग्रेविटी का क्वेश्चन आंसर करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को थिंक एंड आंसर और वैल्यूएट आंसर का भी सॉल्व मिल जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स इज अ, क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स पावरफुल फोर्स है। ग्रेविटी वर्क्स विदाउट अ साउंड, इट वर्क्स साइलेंटली। इन द पोएम द स्पीकर गिव्स एग्जाम्पल्स ऑफ बॉल, fruit, bath water, rocks to describe how gravity works. According to the speaker, if he lands on another star, it would be scary, cold, and dark place. Towards the end of the poem, the speaker finds the idea of gravity confusing. लास्ट में पोएट जो है वो कंफ्यूजिंग फील करता है। जो मैंने पोएम में आपको अच्छे से बताया है, आप पोएम का एक्सप्लेनेशन को मिस मत कीजिए, नहीं तो क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से कर नहीं पाएंगे। एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लेंगे तो आप खुद से भी क्वेश्चन आंसर बना के लिख पाएंगे। और मेरा एक्सप्लेनेशन को ज़रूर सुनिए हिंदी में, ठीक है? मैं एक्सप्लेन करता हूँ हर एक क्वेश्चन को। बहुत सारे बच्चे जो है सिर्फ स्किप करके क्वेश्चन आंसर के वीडियो को स्किप करते हैं और सिर्फ कॉपी करते हैं आंसर को, और समझते भी नहीं है। मैं कुछ बोलता हूँ तो वो समझते सुनते ही नहीं है मेरे ऑडियो को। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑडियो को भी सुनिए। मैं अच्छे से हिंदी में बताता हूँ आपके लिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आंसर को अगर रट के जाते हैं तो आप भूल भी जाओ, तो मेरी बातें अगर सुने हो तो आपको याद आ जाएगी। इसीलिए मेरी बातें सुना करो। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से हिंदी जो बोल रहा हूँ वो सुनो। एग्ज़ाम में अगर भूल भी जाओगे तो मेरी बात अगर याद रहेगा तुम्हें तो तुम लिख पाओगे। इसीलिए मेरी बातों को सुनो, इग्नोर मत करो, ठीक है? पॉज कर करके मत लिखो, वीडियो को प्ले करो, ठीक है, फ्लो में। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट वाज द स्पीकर टॉट अबाउट ग्रेविटी एट स्कूल? अभी स्पीकर को ग्रेविटी के बारे में क्या क्या पढ़ाया गया था? वैसे तो बहुत ज़्यादा इसमें लिख सकते हैं, बुक में भी बहुत ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही मैंने लिखवाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है या तो 3 मार्क्स 2 मार्क्स का आएगा, या तो अगर 5 मार्क्स में अगर आता तो ही तुम बड़ा कर सकते हो इसको, नहीं तो 2 मार्क्स में बहुत बड़ा नहीं लिख सकते हो इसमें। चलिए, द स्पीकर टॉट अबाउट ग्रेविटी, द स्पीकर टॉट अबाउट gravity an extraordinary force that holds the universe together। तो स्पीकर को ग्रेविटी के बारे में पढ़ाया गया जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स है। यहाँ पे कॉमा देना जरूर, मतलब मत भूलना, कॉमा जरूर देना यहाँ पे, ठीक है? कॉमा जरूर देना, कॉमा नहीं दोगे तो इसका मीनिंग ही कुछ अलग हो जाएगा। द स्पीकर टॉट अबाउट ग्रेविटी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स, फिर यहाँ पे कॉमा है, दैट होल्ड्स द यूनिवर्स टुगेदर एंड कीप्स द प्लैनेट्स ऑन कोर्स। तो पूरा यूनिवर्स को ये ग्रेविटी जो है ये होल्ड करके रखता है। प्लैनेट्स को अपने जगह पे वो जो काम करता है, घूमता है, वो करते रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इट कीप्स थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस। तो ग्रेविटी की वजह से ही सारे चीज़ जो है अपने जगह पे रहता है। इट कीप्स पीपल, बिल्डिंग्स, एयर एंड वाटर फ्रॉम फ्लोटिंग इनटू स्पेस। तो ग्रेविटी के वजह से ही ये जो सारी चीज़ें हैं, पीपल, लोग हैं, बिल्डिंग्स हैं, एयर है, वाटर है, ये आसमान में, अंतरिक्ष में फ्लोट नहीं करते हैं। उससे फ्लोट करने से बचा लिया जाता है। किसके वजह से? सिर्फ ग्रेविटी के वजह से। इट इज़ नेचर्स इनविजिबल एंड मोस्ट डोमिनेंट फोर्स विच वर्क्स विदाउट अ साउंड। ये नेचर का इनविजिबल, ना दिखने वाला एक डोमिनेंट, बहुत ही ताकतवर फोर्स है जो अपना काम करता है बिना साउंड का, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वाई डू यू थिंक द स्पीकर वॉज फिल्ड विथ वंडर? आपको क्यों लगता है कि स्पीकर आश्चर्यचकित क्यों हुआ था? द स्पीकर वॉज फिल्ड विथ वंडर by knowing and learning the facts about gravity and its extraordinary deeds। तो स्पीकर जो है आश्चर्यचकित इसलिए हुआ था
क्योंकि वो जब जाना, वो जब नॉलेज इकट्ठा किया, जब वो लर्न किया, जब वो पढ़ा ग्रेविटी के फैक्ट्स को और उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिड्स को, मतलब डिड्स मतलब उसका ग्रेविटी अभी तक क्या क्या काम कर चुका है, कर रहा है, उसको डिड्स बोल रहा है। तब जा करके वो ये सब जान करके, ग्रेविटी के बारे में जान करके वो आश्चर्यचकित हो गया। हाउ डज ग्रेविटी अफेक्ट डेली फंक्शंस, हमारे जो डेली फंक्शंस है वो कैसे अफेक्ट होता है, तो ये हम लोगों को लिखना है पोएम के कंटेक्स्ट में, पोएम में क्या क्या दिया होगा उस हिसाब से। इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटी दैट फ्रूट्स फॉल फ्रॉम द ट्री टू द ग्राउंड, ये ग्रेविटी की वजह से ही है जो फ्रूट्स जो है वो ग्राउंड पे गिरता है। एंड वी आर एबल टू टेक शावर एवरी डे, और हम लोग रोज़ाना शावर लेते हैं, नहाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी रहता है तभी पानी नीचे गिरता है, नहीं तो पानी हवा में ही उड़ जाएगा। विदाउट ग्रेविटी बाथ वाटर वुड फ्लोट इन द एयर, ग्रेविटी के बिना नहाने का पानी जो है, कोई भी पानी, वो एयर में फ्लोट करने लगेगा। द मून ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटीज पावर, मून जो है वो ऑर्बिट करता है अर्थ के चारों ओर, घूमता है चारों ओर, ठीक है, वो ग्रेविटी के पावर के वजह से ही। इसमें आप और भी बहुत सारे लाइन्स ऐड कर सकते हैं, 2-3 लाइन और भी ऐड किया जा सकता है इसमें, ठीक है। जैसे कि जब आप बॉल को आसमान की तरफ फेंक रहे हो तो वो ज़मीन पे वापस गिरता है। अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, नहीं तो मैंने जितना लिखाया वो 2 मार्क्स के लिए तो ये सफिशियंट है। तो इसमें अगर आपको ये अगर छोटा लग रहा है आपको, तो इसमें आप ये पॉइंट ऐड कर दो कि व्हेन वी थ्रो अ बॉल above in the sky, then it comes down to the ground just because of gravity. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वाई वॉज द स्पीकर टेरिफाइड, स्पीकर जो है वो क्यों घबराया था, क्यों डरा हुआ था। द स्पीकर वॉज टेरिफाइड दैट ही विल सोर इन टू द एयर, वो डरा हुआ था कि वो हवा में तैरने लगेगा, खो जाएगा, एंड फ्लोट इनटू स्पेस, और अंतरिक्ष में वो फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा, एंड लैंड ऑन अनदर स्टार, और दूसरे स्टार पे वो लैंड कर जाएगा, उतर जाएगा, इन अ स्कैरी कोल्ड डार्क प्लेस, जो कि एक डरावना, एक ठंडा और डार्क प्लेस होगा। इफ़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी वैनिशेज वन डे, अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो वैनिश हो जाएगा एक दिन, अगर वो गायब हो जाएगा, है ना। पोएम में मैंने बताया है आपको, एंड के तरफ में, पोएम के एंड के तरफ में मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि पोएट जो है वो एक बार डर जाता है ये सोच करके कि अगर ग्रेविटी जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है, तो क्या होगा। तब तो मैं उड़ने लगूंगा हवा में, कोई अदर स्टार में उतर जाऊंगा जो कि बहुत डरावना जगह होगा, जहाँ पे अंधेरा होगा, ठंडा होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा। ऐसा करके वो डर गया था सोच के। तो यही जो है डरना, यही जो घबराना है उसका, इसी के लिए वर्ड यूज़ किया गया है बेविल्डरमेंट। स्टार्टिंग में, पोएम के स्टार्टिंग में टॉप पे बेविल्डरमेंट ऑफ द यंग बॉय। देन है ए थ्री में एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है पोएम से, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए पहले एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं। ग्रेविटी कीप्स थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू होम, ये वर्ड्स किसने कहा था, किसको। टीचर सेड दीज वर्ड्स टू द स्पीकर एंड अदर स्टूडेंट्स, ये टीचर जो है वो स्पीकर को और बाकी सारे स्टूडेंट्स को, क्लास के स्टूडेंट्स को वो समझाए थे। वाई इज़ ग्रेविटी एसेंशियल इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में ग्रेविटी क्यों जरूरी है। ग्रेविटी इज़ एसेंशियल इन द वर्ल्ड टू कीप थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस, हर एक चीज़ को अपने जगह पर रहने के लिए ग्रेविटी का होना बहुत ज़रूरी है। When did the speaker learn about gravity, तो स्पीकर ग्रेविटी के बारे में कब लर्न किया, कब जाना। द स्पीकर learnt about gravity in his class a day before writing the poem, पोएम लिखने के जस्ट एक दिन पहले जो है पोएट ग्रेविटी के बारे में जाना। क्यों, क्योंकि हम लोग पोएम के स्टार्टिंग में ही देख लिए हैं कि वहाँ स्टार्टिंग जो हो रहा है वहाँ यस्टरडे से हो रहा है, यस्टरडे आई लर्न, है ना। तो उससे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि एक दिन पहले ही पोएट को ये सब बातें पता चला। इफ़, अब नंबर 2 में जो एक्सट्रैक्ट है वो पढ़ते हैं। इफ़ शी इज़ नॉट आई कांट बेयर टू थिंक ऑफ माई प्लाइट, ये पोएम का लास्ट लाइन है, ठीक है। ये पोएट कह रहा है, जो स्पीकर है यंग बच्चा वो कह रहा है। हु सेड दीज वर्ड्स, ये वर्ड किसने कहा, तो ये स्पीकर कह रहा है, ये वर्ड स्पीकर सेड दीज वर्ड्स।
हु इज शी, यहाँ पे शी किसको बोला गया है? शी कौन है? स्पीकर की मदर है, स्पीकर्स मदर। व्हाट कांट द स्पीकर बियर, स्पीकर क्या बर्दाश्त नहीं कर पाएगा? द स्पीकर कांट बियर द डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन विदाउट ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी वैनिश हो जाएगा, अगर ग्रेविटी गायब हो जाएगा इस दुनिया से, तो उस समय जो डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन होगा, जो टेंशन वाला सिचुएशन होगा, वो सिचुएशन को स्पीकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब है थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर का पहला क्वेश्चन है, साइटिंग एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम एक्सप्लेन व्हाट माइट गो रॉन्ग इफ ग्रेविटी डिसअपियर्स। तो इस पोएम से एग्जांपल्स को लेते हुए हमें समझाओ कि अगर ग्रेविटी गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है तो क्या होगा। इफ ग्रेविटी डिसअपियर्स एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वुड फ्लोट इनटू द स्पेस। अगर ग्रेविटी गायब हो जाता है तो सब कुछ स्पेस में फ्लोट करेगा। फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज, वाटर फ्रॉम द शावर वुड नॉट फॉल डाउन। तो फ्रूट्स पेड़ों से नहीं गिरेगा, वाटर शावर से नीचे नहीं गिरेगा। द बाथ वाटर वुड लेविटेट एंड ग्लाइड अवे, और बाथ वाटर नहाने का पानी जो है वो ऊपर बिखर जाएगा और ग्लाइड अवे हो जाएगा हवा में। तो आपको अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर वॉइस को सुनिए, ठीक है। वॉइस ऑन कीजिए, वीडियो ऑन करके, वीडियो ऑन कर रहे हैं तो पॉज करके मत लिखिए, आप वॉइस भी सुनिए, ऑडियो भी सुनिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, और लाइक बटन भी दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने और लाइक करने से आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक कर दो। क्या चला जाएगा आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर देने से? अगर मुझे सपोर्ट मिलता है तो आपका क्या नुकसान है? आपको तो मेरे चैनल से फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। आपको तो मैं सब कुछ लिखवा करके देता हूँ, आपका इतना मदद करता हूँ, आप एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो लोग सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, अभी तक नहीं किए हैं, अभी भी कर लीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा काम कर पाऊँ। द मून कुड नॉट orbit around the earth and we might land on another stars in a scary cold dark place। तो ग्रेविटी नहीं रहेगा तो मून अपने ऑर्बिट पे घूम नहीं पाएगा अर्थ के चारों ओर, और हम लोग कोई और प्लेनेट पे, कोई और स्टार्स पे लैंड कर जाएंगे जो कि डरावना, ठंडा और डार्क प्लेस होगा। नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक इज़ द एज ऑफ द स्पीकर। आपको क्या लगता है स्पीकर का क्या एज होगा? What are some clues from the poem that helped you reach that conclusion? तो आप ऐसा कंक्लूज़न पे पहुंच रहे हैं कि उस बच्चे का एज कितना होगा, वो आप कैसे पहुंच रहे हैं? कैसा, कौन सा क्लू पकड़ रहे हैं आप पोएम से? आई थिंक द एज ऑफ द स्पीकर इज़ अराउंड 9 to 10 ईयर्स। मुझे लगता है 9 से 10 साल का ये बच्चा होगा। द क्लूज आर दैट द स्पीकर लर्नड अबाउट ग्रेविटी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहला क्लू तो यही है कि वो बच्चा जो है वो फर्स्ट टाइम ग्रेविटी के बारे में सुन रहा है, तो ऑब्वियसली वो बच्चा 4 या 5 में होगा, 4 या 3-4 ऐसे में होगा, तो 8-10 साल का होगा ऐसे। एंड ही वॉज टेरिफाइड एट द एंड एंड आस्क्ड हिज मदर अबाउट द एब्सेंस ऑफ द ग्रेविटी। और वो अंत में डर भी जाता है और डर करके अपने मम्मी से पूछता है कि ग्रेविटी नहीं होगा तो फिर कैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं दूसरे स्टार पे चला जाऊंगा, तैरने लगूंगा। तो इस तरह की बातें जनरली छोटे बच्चे ही करते हैं, 8-9 साल के बच्चे। चलिए, वैल्यूएट क्वेश्चन को आप बुक से देखिए, ठीक है। और वैल्यूएट क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ आपको। पूरे यूट्यूब में किसी ने अभी तक वैल्यूएट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। Different functions of gravity mentioned in the poem are as follows. It holds the universe together and keeps the planets on course. ये पूरे यूनिवर्स को होल्ड करता है और प्लैनेट को अपने काम पे बनाए रखता है, मतलब प्लैनेट अपना काम करते रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। इट हेल्प्स टू फॉल द थिंग्स टू द ग्राउंड। ये सारी चीज़ों को ग्राउंड में गिरने के लिए मदद करता है, लाइक फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज एट्सेट्रा। इट हेल्प्स टू हैव शावर, इसके वजह से हम लोग शावर ले पाते हैं, पानी नीचे की ओर गिरता है, नहीं तो पानी हवा में चला जाता है।
इट हेल्प्स द मून टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ये मून को भी मदद करता है ऑर्बिट करने के लिए अर्थ के चारों ओर। इट ग्रैब्स रॉक्स फ्रॉम अ पासिंग कॉमेट टू ब्रिंग ए मेटियोर शावर, ये रॉक्स को ग्रैब करता है, अपनी ओर खींचता है जब कोई कॉमेट जो है वो पास करता है, मेटियोर शावर फिर लाता है। 3 other scientific forces are electromagnetic force, strong nuclear force and weak nuclear forces। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कोई क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।